दोस्तों, यूक्रेन और रूस के बीच में जो झड़पें चल रही हैं, जिसको आप मीडिया में देख रहे हैं, ये तो बहुत ही कॉमन है जो आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं और जो मीडिया आपको दिखा रही है। अलग अलग ठिकानों पर रूस जो है वो सैन्य कार्रवाई कर रहा है, यूक्रेन के ऊपर हमला कर रहा है, रॉकेट लॉन्चर्स के माध्यम से, गन्स के माध्यम से अपने सैनिकों को भेज करके और वहाँ पर टैंक्स के द्वारा सिविलियन एरिया, रिहायशी एरिया और मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट्स को लॉस कर रहा है। ये तो दोस्तों हम मीडिया में सुन ही रहे हैं, सोशल मीडिया में भी सुन ही रहे हैं। बट आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि क्यों रूस जो है वो यूक्रेन के ऊपर हमला कर रहा है, रीजंस, जिसमें 3 प्रमुख रीजंस के बारे में हम बात करेंगे। द नंबर फर्स्ट वन इज यूक्रेन की नाटो से नजदीकी। दोस्तों, जो पहला रीजन जो मैंने बताया, इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं 1991 में होती है, जब यूएसएसआर, यूनाइटेड सोवियत संघ ऑफ रशिया, उस टाइम पर 1991 में जब विघटित हुआ, जब डिवाइडेड हुआ, तो टोटल 15 कंट्रीज बनी, जिसमें से यूक्रेन भी एक था। अब हुआ कुछ यूं कि जितनी कंट्रीज थी, यूरोपियन कंट्रीज, वो जो यूएसएसआर से अलग हुए, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं अमेरिका के प्रभुत्व में आ करके, अमेरिका ने उनको इन्फ्लुएंस करके कैसे ना कैसे उनको नाटो के अंदर सम्मिलित कर दिया। नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो एक सैन्य संगठन है जिसके अंतर्गत देश मिल करके, जिसकी संख्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, ये मिल करके एक गठबंधन बनाते हैं ताकि कोई भी अगर नाटो देश के ऊपर अटैक करता है तो ये सारे देश मिल करके उसको जवाबी कार्रवाई देते हैं। अब हुआ कुछ यूं कि दिसंबर 2021, मतलब लास्ट 2 मंथ अगो, यूक्रेन के जो राष्ट्रपति, उन्होंने बोला कि हम भी चाहते हैं नाटो में शामिल होने के लिए, जो रूस बिल्कुल भी नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता? क्योंकि जो रूस की जो सीमा है यूक्रेन से लगभग 2200 किलोमीटर, 2200 किलोमीटर शेयर करता है। अब अगर यूक्रेन शामिल हो जाता है नाटो में, तो होगा क्या कि जो नाटो के सैनिक हैं वो कहीं ना कहीं रशिया के जो बॉर्डर एरियाज है वहां पर आकर के डिप्लॉय हो जाएंगे। वो अमेरिका चाहता है, बट रशिया बिल्कुल भी नहीं चाहता। रशिया अपने आप को नाटो और वेस्टर्न कंट्री से बहुत ही दूर रखना चाहता है। अभी उनके बीच में डिस्टेंस लगभग 1600 किलोमीटर है। अगर नाटो अगर डिप्लॉय हो जाता है यूक्रेन में, उनके बीच में डिस्टेंस करीब 650 किलोमीटर ही बच जाएगा, जो रूस बिल्कुल भी नहीं चाहता। दोस्तों, जो दूसरी सबसे बड़ी बात है वो है रूस पूरे यूरोपियन कंट्रीज को और वेस्टर्न कंट्रीज, पर्टिकुलरली अमेरिका को ये संदेश देना चाहता है कि हम सुपर पावर की ओर बढ़ रहे हैं, हमें अब कोई नहीं रोक सकता। यूरोपियन कंट्रीज लाइक जर्मनी, इटली, फ्रांस, एस्टोनिया, लताविया, हंगरी, लिथुआनिया, ऐसे बहुत से कंट्रीज हैं जो यूरोपियन कंट्रीज के पार्ट हैं और जो नाटो के भी पार्ट हैं। रूस अटैक करके बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहता है कि नाटो उसके नज़दीक बिल्कुल भी ना आए। दूसरी बात दोस्तों, कच्चा तेल और गैस, पूरी दुनिया के अंदर रूस जो है लगभग 30% सप्लाई करता है तेल और गैस को। और अगर आप बात करें पर्टिकुलरली यूरोप के बारे में, तो लगभग 30 से 40% जितने यूरोपियन कंट्रीज हैं, चाहे वो इटली हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे लिथुआनिया हो, चाहे जो भी उसके नियर बाय कंट्रीज हैं, उनको कच्चा तेल और गैस की जो सप्लाई है वो रूस करता है। इसलिए आप देख रहे होंगे कि जितनी यूरोपियन कंट्रीज हैं वो कहीं ना कहीं मदद करने की बातें तो करते हैं यूक्रेन की, कि हम यूक्रेन के साथ में हैं। वो अपने बातों के द्वारा तो बोलते हैं, लेकिन जैसे ही रूस ने अटैक किया उन्होंने अपना साइड ले लिया। वो यूक्रेन की मदद करने के लिए नहीं गए। इसके अलावा दोस्तों, रूस चाहता है कि जो यूएसएसआर का जो प्रभुत्व वाले दिन थे, जैसे 1991 में थे, सेम वो वैसे ही वापस लौटाना चाहता है। हुआ क्या, जो राष्ट्रपति हैं रूस के, व्लादिमीर पुतिन, वो 1997 से राष्ट्रपति बने रहे। वो चाहते हैं कि जैसे 1991 से पहले यूएसएसआर था, जितना प्रभुत्व वाला देश था, जितना पावर वाले देश था, वो दिन वो वापस लौटाना चाहता है। इसीलिए इस अटैक के द्वारा, इस सैन्य कार्रवाई के द्वारा वो यूक्रेन को अपनाना चाहता है और उसने यूक्रेन को धमकी दी है कि आप नाटो में शामिल नहीं हो सकते हैं। और उसने ये गारंटी भी मांगी है कि अगर आप सैन्य कार्रवाई रुकवाना चाहते हैं तो आपको ये गारंटी देना पड़ेगा कि आप नाटो में कभी भी सम्मिलित नहीं होंगे। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है जिस कारण इसने अटैक किया, वो है लोकप्रियता। दोस्तों,
1997 से जब व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति बने तब से लेकर के जो पिछले लास्ट 1-2 साल में उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो कम हुई है। वहाँ के लोगों ने लगभग 53% लोगों ने पुतिन को नकारा है, वो नहीं चाहते। जो व्लादिमीर पुतिन है वो इन अटैक्स के द्वारा चाहते हैं अपनी पॉपुलैरिटी को इंक्रीज करना। वो चाहते हैं कि देखो वो रूस के लिए काम कर रहा है और चाहता है कि अपनी सत्ता पर वो पकड़ बना करके रखें, क्योंकि रूस में ये पहले नियम था कि कोई भी व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति से ज्यादा नहीं बन सकता। बट उन्होंने रूस के जो संविधान में बहुत कुछ चेंजेस करके वहां पर कंटिन्यूसली प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पद में वो चेंज होते हुए अभी तक बने हुए हैं। और अभी रिसेंटली उन्होंने पास किया कि वो 2037 तक राष्ट्रपति बने रहेंगे। इसके लिए उन्होंने पहले से ही बहुत तैयारी कर लिया था। अगर आप मैप को देखें, आप मैप देख सकते हैं, इसका जो ईस्टर्न एरिया है, जो पर्टिकुलरली जो यूक्रेन का जो ईस्टर्न एरिया, वहाँ पर 2 ऐसे राज्य हैं, डोनेस्क और लुहांस्क। वहाँ पर ऑलरेडी रूस से समर्थित, मतलब जो रूस को जो सपोर्ट करते हैं, ऐसे अलगवादी लोग वहाँ पर ऑलरेडी हैं। और रूस ने उस यूक्रेन में, उस इलाके में उन लोगों को एक अलग राज्य, एक अलग राष्ट्र के रूप में ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया है। अब रूस जो है वो चाहता है कि यूक्रेन को अलग करके हम उस पर कब्जा कर लें। तो ये तो बातें थी जो यूक्रेन और रशिया के बीच में। आप और हम जो इन चीज़ों से सीख सकते हैं वो ये है, नंबर 1, अपनी ताकत पर भरोसा रखें और अपनी ताकत को बढ़ाएं, चाहे वो मनी पावर हो, चाहे वो मसल पावर हो, बट भरोसा अपने आप पर ही करें, किसी दूसरे पर नहीं। दूसरी जो सीखने वाली बातें हैं वो है दूसरों के बहकावे में आ करके कभी भी कदम ना उठाएं। कई बार आपके दोस्त, रिश्तेदार, फ्रेंड्स बहुत से सलाह दे देते हैं, आप उन सलाह को क्रिटिकली नहीं सोचते, जस्ट उसने जैसा बोला वैसे ही हम उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। बट यहाँ ज़रूरत है उन सलाह को हम क्रिटिकली इवेल्युएट करें कि वो वाकई सही है या नहीं है, और अपने थॉट के हिसाब से, अपनी समझदारी के हिसाब से उस पर फैसले, मतलब दूसरों की बातों में आकर कदम ना उठाएं। जो तीसरी सबसे बड़ी बात सीखने वाली है वो ये, पहले अपनी ताकत को जाने। देखिए, रूस और यूक्रेन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आप यहाँ देख सकते हैं दोनों की मिलिट्री पावर्स के बारे में, है ना, कितने उनके पास टैंक्स हैं, कितने उनके पास फाइटर जेट्स हैं। यूक्रेन को ये पता है कि वो कमजोर देश है, लेकिन फिर भी उसने रशिया से पंगा लिया। कारण था वो दूसरे के बहकावे में, दूसरी ताकतों के बहकावे में आकर के उसने ऐसा किया। वो अपनी ताकत को नहीं पहचान पाया, बल्कि उसने रिलाई किया दूसरे लोगों के ऊपर, दूसरी कंट्रीज के ऊपर। दोस्तों, आई होप कि आप लोगों ने इस वीडियो को देख करके कारण को समझा होगा कि क्यों रूस ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया है। मेरे इस वीडियो बनाने का पर्पस रीजंस, कारण बताना, ताकि आप लोग समझ सकें जो मीडिया में दिखाया जा रहा है उसकी गहराई की बातों। आई होप you would have liked it. If yes, please share these videos to other people so that they can also come to know the insights of Ukraine and Russia attacks. Thank you very much. See you in the next video.